आइडिया में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है पंचायत के चुनाव को लेकर प्रशासन के द्वारा तैयारियां चल रही हैं, उनकी जो है संबद्धता की ओर है। अब जानकारी मिल रही है कि मामले में जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती कर दी गई है। क्या पूरा मामला है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर में विभिन्न ब्लॉकों में प्रधान पद के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों या जिसे हम पंच भी कहते हैं, इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य एवं बीडीसी जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनमें चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, क्योंकि जो सीटें रिक्त हो गई हैं, जैसे कहीं पे जो संबंधित प्रधान है या जिला पंचायत सदस्य है या क्षेत्र पंचायत सदस्य है, उनका निधन हो गया या किसी ने इस्तीफा दे दिया, तो वहां पर उपचुनाव कराए जाने हैं। और आपको बता दें कि सीतापुर के 10 ब्लॉकों में आपको बता दें कि प्रधान पद के लिए 12 पदों पर चुनाव होने हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 3 पदों पर चुनाव होने हैं। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य के 1 पद पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। और 6 अगस्त को संबंधित मतदान केंद्रों पर उपचुनाव होगा प्रातः 7 बजे से 5 बजे के मध्य। और इसके अलावा 8 अगस्त को विभिन्न जो संबंधित विकास खंड मुख्यालय हैं वहां पर जो है मतगणना संपन्न कराई जाएगी। लेकिन हरगांव एक ब्लॉक ऐसा है जहां पर बिड़ला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मतगणना संपन्न कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त 6 अगस्त से पहले 5 अगस्त को जो पोलिंग पार्टियां हैं वो उनकी रवानगी होगी सभी विकास खंड मुख्यालयों के लिए और हरगांव में बिड़ला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के लिए। तो जो पंचायत का जो उपचुनाव है उसमें आगामी 6 अगस्त को वोटिंग होगी प्रातः 7 बजे से 5 बजे तक। इसको देखते हुए अरुणेश आपको बता दें पूरा एक कार्यक्रम जारी किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक आनंद की ओर से पूरा एक कार्यक्रम जारी किया गया है जिसमें जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों के नाम हैं और कहां-कहां उपचुनाव होने हैं इसकी भी जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि एलिया में प्रधान पद के लिए प्रधानी के 3 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव होने हैं एलिया में, पड़रखा, बेलगवा और चंदनपारा। और इसके लिए जो जोनल मजिस्ट्रेट हैं वो अभिनव कुमार यादव जो एसडीएम महोली हैं उन्हें बनाया गया है और तपस्या यादव तहसीलदार महोली, इन्हें सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और एलिया में प्रधान के 3 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए उपचुनाव होने हैं, जैसा कि आपको हमने जानकारी दी, पड़रखा, बेलगवा और चंदनपारा। गोदलामऊ की बात करेंगे तो गोदलामऊ में 1 ग्राम पंचायत में प्रधान पद का चुनाव होना है, वो है संदना ग्राम पंचायत। और यहां पर जो गोदलामऊ के खंड विकास अधिकारी हैं प्रवीण जीत को इनको जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। वहीं नायब तहसीलदार मिश्रिक गिरीश चंद्र यादव, इन्हें सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहला ब्लॉक की बात करेंगे तो यहां पर कंचनपुर महरिया ग्राम पंचायत में प्रधान पद का चुनाव होना है और विकास कुमार सिंह जो बीडीओ पहला है इन्हें जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। दीनानाथ यादव नायब तहसीलदार महमूदाबाद को सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिस्वा की बात करेंगे तो बिस्वा में ग्राम पंचायत शंकरपुर तेवला में प्रधान पद का चुनाव होना है और जोनल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बिस्वा में मनीष कुमार जो कि एसडीएम बिस्वा हैं इन्हें सौंपी गई है। वहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी उमा शंकर त्रिपाठी जो तहसीलदार बिस्वा हैं इन्हें सौंपी गई है। मिश्रिक की बात करेंगे तो मिश्रिक की 2 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद का चुनाव होना है रुणेश, बिनौरा और डिघिया में। और पंकज कुमार सक्सेना जो एसडीएम मिश्रिक हैं इन्हें जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। राम सूरत यादव तहसीलदार मिश्रिक को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है। बात करेंगे रेउसा ब्लॉक की तो रेउसा ब्लॉक में दलपतपुर ग्राम पंचायत में प्रधान पद का चुनाव होना है और रेउसा के जो बीडीओ हैं विवेक मणि त्रिपाठी इन्हें जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है और नायब तहसीलदार बिस्वा योगेश कुमार वाजपेयी को सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामपुर मथुरा की बात करेंगे अरुणेश तो यहाँ पे 2 ग्राम पंचायत बरियारपुर और गोहडी में प्रधान पद का चुनाव होना है। इसके अलावा देशी लौकिया जो वार्ड है वहां पे क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होना है और रामपुर मथुरा में जो जोनल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो एसडीएम महमूदाबाद शिखा शुक्ला को सौंपी गई है। वही अनिल कुमार राम
इन्हें, ये तहसीलदार महमूदाबाद हैं, इन्हें सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर हम सिधौली की बात करें रुणेश, तो सिधौली में कोड़रिया ग्राम पंचायत में प्रधान पद का चुनाव होना है। इसके अलावा बौनाभारी जो वार्ड है वहां पे क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होना है, और इसमें जो जोनल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो एसडीएम सिधौली अनिल कुमार रस्तोगी को सौंपी गई है। और हम अगर सेक्टर मजिस्ट्रेट की बात करें तो मुकेश कुमार शर्मा जो कि तहसीलदार सिधौली हैं, इन्हें सौंपी गई है। बेहटा की बात करेंगे अरुणेश, तो बेहटा में क्षेत्र पंचायत सदस्य का जो वार्ड है कुटी सुपौली, और इसमें एक दूसरा भी गांव आता है गड़ौसा, लेकिन वार्ड का नाम है कुटी सुपौली। तो कुटी सुपौली वार्ड में क्षेत्र पंचायत सदस्य या बीडीसी का चुनाव होना है। और बेहटा में आकांक्षा गौतम एसडीएम लहरपुर को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया गया है। मनीष कुमार त्रिपाठी जो तहसीलदार लहरपुर है, इन्हें सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी हम और दे दें अरुणेश, हरगांव में एक जिला पंचायत सदस्य थी है अनीता पत्नी अवनीश, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, जिला पंचायत सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था। वार्ड नंबर 16 हरगांव से इन्होंने इस्तीफा दिया था। और हरगांव में अब हरगांव जो इकलौता ब्लॉक है जहां पे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होना है और वार्ड नंबर 16 में चुनाव होना है। तो हरगांव में जो जोनल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो बीके सिंह जो एसडीएम सीतापुर हैं, जो इस समय प्रभारी हैं, चूंकि जो एसडीएम मौजूदा समय में द्विवेदी जी हैं वो छुट्टी पर गए हुए हैं, तो उनकी जगह जो प्रभारी एसडीएम हैं बीके सिंह, उन्हें जोनल मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जो वीके सिंह है तहसीलदार सीतापुर, इन्हें सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये जो जिम्मेदारी वार्ड नंबर 16 हरगांव में जहां चुनाव होना है जिला पंचायत सदस्य का, इसमें जो पोलिंग बूथ है उसके हिसाब से सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। तो पहले हम बता देते हैं कि बूथ के नाम, तो अमितिया, अरमी, जरथुआ, राजेपुर, उदनापुर, कुरैया, पौतला, कुरैया, जंगल, ये जो 6 बूथ हैं, इनके लिए जो जोनल मजिस्ट्रेट है वो बीके सिंह जो प्रभारी एसडीएम है सीतापुर के, उन्हें बनाया गया है। और सेक्टर मजिस्ट्रेट वीके सिंह को बनाया गया है जो तहसीलदार हैं वर्तमान में सीतापुर के। इसके अलावा जो अन्य 5 बूथ हैं वजीरपुर, रीचिन, भदेवा, कल्याणपुर और बेनीपुर, वाइसपुर, यहाँ पे जोनल मजिस्ट्रेट तो बीके सिंह ही रहेंगे जो एसडीएम सदर है सीतापुर के। और इसके जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो आत्म प्रकाश रस्तोगी बीडीओ हरगांव बनाए गए हैं। इसके अलावा जो अन्य 8 बूथ हैं पचेहरा, निवादा, खिदरापुर, नौनेर, फिरोजपुर, गड़सारी, सकलनपुर, बड़ेलिया, सेमरीभान, इन 8 बूथों के लिए जोनल मजिस्ट्रेट तो बीके सिंह एसडीएम सीतापुर रहेंगे। और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो मनीष कुमार मौर्य बीडीओ खैराबाद को बनाया गया है। तो ये पूरी जानकारी है। और 5 आपको बता दें कि 6 अगस्त को चुनाव होना है, प्रातः 7 बजे से वोटिंग होगी और शाम को 5 बजे तक चलेगी। इसके अलावा 8 अगस्त को जितने भी विकास खंड हैं मुख्यालय पर मतगणना होगी। हरगांव जो ब्लॉक है वहां पे जो चुनाव होना है जिला पंचायत सदस्य पद के लिए, वो बिरला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हरगांव में उसकी मतगणना संपन्न होगी। तो ये अहम जानकारी दर्शकों को हम दे रहे हैं। और इसके अलावा आई इंडिया की स्क्रीन पर आप जो सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए, उनके मोबाइल भी दर्शक जो है आप आई इंडिया की स्क्रीन पर जो सूची चल रही है उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये जो है अहम जानकारी पंचायत चुनाव को लेकर के जो है आइडिया पर आ रही है। हमारे संवाददाता प्रियांशु मिश्रा ने विस्तार से किन किन ब्लॉकों में, किन किन ग्राम सभाओं में जो है चुनाव होना है और किन किन जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है, इसकी विस्तार से जानकारी दी। प्रियांशु जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो है वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर, जिसके तहत ये कल्पना की गई थी, ये मंशा रखी गई थी जिम्मेदारों के द्वारा कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, कि मतलब जो केंद्र स्तर पर सरकार होती है, राज्य स्तर पर सरकार होती है, उसके सामने एक विशाल समस्याओं का एक सागर होता है। तो ये क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याएं
पब्लिक जो है उनको स्वयं सॉल्व करे। इस व्यवस्था के तहत ये पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था होती है, जिला पंचायत स्तर पर होती है, ब्लॉक लेवल पर होती है और फिर ग्राम पंचायत पर होती है। हालांकि ग्राम पंचायत स्तर के जो चुनाव है उनका भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन किसी कारण से ये जो है इन ग्राम पंचायतों के पद खाली थे, ग्राम प्रधान और पंच और अन्य के, उसका जो है ये उपचुनाव होने वाला है। इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है और जिसके तहत जिला प्रशासन जो है या यूं कहे जिला निर्वाचन आयोग जो है इसकी तैयारियां में लगा हुआ है। तैयारियां संपन्नता की ओर है और आने वाली 6 अगस्त को चुनाव होने वाला है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है, अन्य क्या अपडेट्स आती है, वह भी हम सबसे पहले और सबसे सटीक अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी। जी धन्यवाद।